Hi everyone, this is Janish Tuda here from Wisdom Commerce Classes and welcome to our video of accounts. So students, today this is our 7th video of this particular chapter, journal entry, and we are going to move forward to question number 7. I'm going to write over here question number 7, page number 86. I am solving the sum from Maharashtra textbook 11th standard और किस तरह से जर्नल एंट्री पास की जाती है वो मैं सिखाने वाला आपको इस वीडियो के अंदर. हमें क्वेश्चन के अंदर यू कैन सी द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. क्वेश्चन के अंदर में क्या दिए, कुछ ट्रांजैक्शंस दिए हैं. ओके, उस ट्रांजैक्शंस को जर्नल एंट्री कैसे बनानी है वो हम देखने वाले हैं. हर एक ट्रांजैक्शन में हमें क्या सीखना है स्टूडेंट्स, उसमें से कौन से अकाउंट्स पिक आउट करने हैं. यू हैव टू जस्ट पिक आउट द राइट अकाउंट्स. वो अकाउंट्स क्या है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल है या पर्सनल है. अगर वो सारे एसेट्स होंगे तो हम उसको रियल अकाउंट कंसीडर करेंगे. वो इनकम या एक्सपेंस है तो उसको नॉमिनल अकाउंट कंसीडर करेंगे. और अगर उसमें किसी इंसान का नाम, फर्म का नाम दिया हुआ तो उसको हम पर्सनल अकाउंट कंसीडर करेंगे. आफ्टर दैट, once you know how to distinguish the accounts nicely, you have to learn the golden rules, understand them. Real account का golden rule क्या है, debit what comes in, credit what goes out. Personal account है debit the receiver, credit the giver, and nominal account है debit all loss and expenses, credit all incomes and gains. So इसको learn कर लो, note down कर लो अच्छे से. And I hope now you have taken the screenshot of the question also. What I'm going to do is I'm going to start with the sum. मैंने यहाँ पे लिख दिया in the books of Varun. Let's read the question. Journalize the following transaction in the books of Varun. Varun के books of accounts में हम लोग को journal entry पास करनी है. Okay? और इस तरह से मैंने दो फॉर्मेट अच्छे से बना दिया है यहाँ पर. Starting with the first one, 2018 का साल है and अक्टूबर महीना चल रहा है स्टूडेंट्स. अक्टूबर 1st क्या दिया सबसे पहले, परचेज मशीनरी 95,000 एंड पेड 5,000 फॉर फ्रेट. तो स्टूडेंट्स हमने मशीनरी खरीदी थी 95,000 की और फ्रेट मतलब ट्रांसपोर्ट का खर्चा, और 5,000 रुपए उसको घर तक लाने का खर्चा हो सकता है या बिजनेस तक लाने का खर्चा हो सकता है. तो टोटल इन ऑल कितने में पड़ी हमको मशीनरी, 1 लाख रुपए में. पूरा खर्चा हमारा कितना हुआ, 1 लाख हुआ. तो सबसे पहले हमारे पास असेट आ रहा है या गुड्स आ रहा है. हमने कोई गुड्स खरीदा या असेट खरीदा है. परचेज मशीनरी, उन्होंने नाम दिया मशीनरी, तो आई एम गोइंग टू यूज द वर्ड मशीनरी बिकॉज़ डेबिट व्हाट कम्स इन. मशीनरी आ रही है हमारे पास, मशीनरी अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू. और कुछ भी मेंशन नहीं किया यहाँ पे, परचेज मशीनरी की है बस. तो स्टूडेंट्स फिलहाल कुछ भी मेंशन नहीं किया है, किसी का नाम भी मेंशन नहीं किया है. तो मैं अज्यूम करूंगा यहाँ पे मैंने पेमेंट कर दिया टू कैश अकाउंट. और कितना अमाउंट आएगा, पूरा 1 लाख रुपीज आएगा, पूरा 1 लाख रुपीज आएगा. और नरेशन में हम लोग मेंशन कर देंगे, नरेशन में हम मेंशन करेंगे बीइंग मशीनरी परचेज्ड एंड फ्रेट पेड एंड अमाउंट पेड एंड फ्रेट पेड 5,000 रुपीज. तो स्टूडेंट्स हमने क्या कर दिया, थोड़ा डिटेल में नरेशन में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया जो भी हमारे साथ एग्जैक्टली हुआ था. मूविंग फॉरवर्ड, सेकंड वन, परचेज गुड्स एंड अमाउंट पेड बाय बैंक. हमने गुड्स परचेज किए एंड पैसा पे किया. स्टूडेंट्स देखो, फर्स्ट और थर्ड डेट के ट्रांजैक्शन में क्या फर्क है. फर्स्ट वन में हमने कोई असेट खरीदा था, मशीनरी खरीदी. अब थर्ड में हमने क्या परचेज किया, गुड्स परचेज किया है. तो यहाँ पे परचेज वर्ड यूज करते हैं और परचेज हमेशा डेबिट होता है. क्यों परचेज डेबिट होता है, आप कुछ भी खरीद लो, आप शॉपिंग के लिए चले जाओ, आप कोई भी सामान खरीद लो, आपका हमेशा खर्चा होगा. तो इट्स अ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल लॉस एंड एक्सपेंसेस. तो परचेज गुड्स, तो परचेज अकाउंट डेबिट एंड अमाउंट पेड बाय बैंक. और हमने पैसा पे किया, तो हु इज द गिवर, बैंक इज द गिवर. पैसा कहां से गया, बैंक से गया. अमाउंट है 1.5 लाख रुपया, 1,50,000, 1,50,000. सो नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड अमाउंट पेड बाय बैंक, अमाउंट पेड by bank. Okay. After that, next 6th date. उसके बाद स्टूडेंट्स हमें क्या दिया, 6th डेट के अगेन हमने परचेज किया है. नाउ द सेम क्वेश्चन, क्या हमने गुड्स परचेज किया है या कोई एसेट परचेज किया है. सो लिखा है परचेज लैपटॉप फ्रॉम नागेश एंड कंपनी वर्थ रुपीज 1,80,000 एंड 18% जीएसटी, अदर 18% जीएसटी. फिर से स्टूडेंट्स हमने परचेज किया, फिर से हमने एक लैपटॉप परचेज किया है. हमारे लिए एसेट है तो लैपटॉप वर्ड यूज करेंगे, लैपटॉप अकाउंट डेबिट. और कुछ भी परचेज करो डेबिट होगा. अब इसके ऊपर जीएसटी लगा स्टूडेंट्स, तो हमारे लिए एक्सपेंस है, टैक्स है ना, टैक्स लगने वाला है इसके ऊपर. तो हम वर्ड कौन सा यूज करेंगे, इनपुट सी जीएसटी अकाउंट. मैंने पहले भी बताया था वीडियोस के अंदर, जीएसटी जब भी आएगा उसको दो टुकड़ा कर दो, एक सी जीएसटी, एक एस जीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेल्स एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स. और दोनों का आधा आधा कर देंगे, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स. अब लिखूंगा इनपुट SGST अकाउंट टू. स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया कि हमने पे किया नहीं किया है. नाम दिया हुआ है, मैं किसका नाम दिया, नागेश एंड कंपनी. सो मैं क्या अज्यूम करूंगा, इट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन. हु इज द गिवर, हमें किसने दिया था, नागेश ने दिया था, नागेश एंड
कंपनी अकाउंट, तो ही इज द गिवर। और नागेश को क्रेडिट क्यों क्या देखा जाए तो ही इज अ क्रेडिटर, हमने उससे माल खरीदा है, उससे लैपटॉप खरीदा है, अब हमें उसे कुछ पैसा चुकाना बाकी है, सो ही इज माय क्रेडिटर एंड इज माय क्रेडिटर। तो अमाउंट देखेंगे, लैपटॉप का अमाउंट कितना दिया हुआ है, 1,80,000 दिया हुआ है, 1,80,000 और 1,80,000 का स्टूडेंट जीएसटी है 18%, तो 18% का आधा, तो हम देखेंगे 1,80,000 का 1,80,000 का आधा कितना होता है, 9 होता है, इंटू 9/100, तो 2 0 कट 2 0 कट, तो 1,800 इंटू 9, 0 0 9 72, 7 कैरी 9 से 9, 16,200 आ रहा है स्टूडेंट्स। अमाउंट कितना आ रहा है मेरा 16,200, सो जीएसटी का अमाउंट 16,200, 16,200, सो टोटल कितना हो जाएगा 16,200, 16,200, लेट मी जस्ट राइट अच्छे से, 16,200 टोटल 1,80,000 है, 16 तो 30,000 ऐड कर देंगे, 1,12,400, 1,12,000 नहीं, अब 2 लाख हो जाएगा, 2 लाख, 2,12,400, सो टू नागेश एंड कंपनी 2,12,400 हो जाएगा स्टूडेंट्स। हम नरेशन में लिखेंगे बिंग लैपटॉप परचेज्ड फ्रॉम नागेश एंड कंपनी एट द रेट 18% GST, एट द रेट 18% GST, ओके बस। मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट, 10 तारीख है पेड इनटू बैंक ऑफ बड़ौदा, तो हमने पैसा कहां पे किया, बैंक ऑफ बड़ौदा में पे किया, सो हु इज द रिसीवर, हमने पैसा पे किया बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा इज द रिसीवर। चलो तो मैं 10 तारीख यहां पे लिखूंगा बैंक ऑफ बड़ौदा, ही इज द रिसीवर, बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट डेबिट टू स्टूडेंट्स क्या आएगा, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या डाला स्टूडेंट्स, पैसा डाला था, तो टू कैश अकाउंट आएगा, कितना अमाउंट डाला है 70,000 रुपीज, 70,000, तो बैंक ऑफ बड़ौदा इज द रिसीवर, इसलिए मैंने इसको डेबिट किया था, बैंक कैश पेड या डिपॉजिटेड वर्ड यूज कर सकते हैं, बैंक कैश पेड इनटू बैंक ऑफ बड़ौदा, इनटू बैंक ऑफ बड़ौदा, ओके, और यहाँ पे हमारा 10 डेट कंप्लीट होता हुआ। मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, 12 तारीख पेड फॉर रेंट एंड कमीशन, हमने पे किया स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली जब पे करेंगे तो कैश ही पे करेंगे, पर उसका क्या नाम है, हमने कुछ पैसा ऐसा रेंट पे किया और कुछ पैसा ऐसा कमीशन पे किया, तो सब कुछ पे कर रहे तो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, रेंट भी हमारे लिए एक्सपेंस है, कमीशन भी हमारे लिए एक्सपेंस है। अब दोनों एक्सपेंसेस स्टूडेंट्स, तो नॉमिनल अकाउंट होगा डेबिट और लॉस एंड एक्सपेंसेस, तो मैं यहां लिखूंगा रेंट अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट, दोनों को डेबिट क्यों किया स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑब्वियसली दोनों ही मेरे लिए खर्चा है, खर्चा डेबिट और लॉस एंड एक्सपेंसेस, टू मेरे पास से क्या जा रहा है, मैंने पे किया है तो कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। चलो चेक करेंगे स्टूडेंट्स, चेक करेंगे, रेंट हमारा 4,000 है और कमीशन 3,000, तो रेंट है 4,000 रुपया, कमीशन है 3,000 रुपया, तो टोटल आ जाएगा हमारा 7,000 रुपया। तो हम यहाँ लिखेंगे बिंग रेंट एंड कमीशन पेड, ये हम दोनों ने पे कर दिया है, बिंग रेंट एंड कमीशन पेड, ग्रेट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक पेज कंप्लीट हो चुका है, आई कैन नॉट पुट द नेक्स्ट एंट्री ओवर हियर बिकॉज़ दैट्स अ बिग एंट्री, सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे पेज को कंप्लीट करूंगा, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, लेट्स सी यहाँ पे मुझे टोटल करना होगा, टोटल आई हैव अ पेन एंड बुक, अच्छा मैं यहाँ पे ट्राई कर सकता हूँ, चलो टोटलिंग तो यहीं पे कर सकता हूँ, फिलहाल कितना है 1 लाख और 2.5 लाख, तो 2.5 लाख है मेरे पास, ये कितना है 2,12,400, 2,12,400, ये कितना है 70 और 7 77,000, तो 400 हो गया, 9 आएगा, 7 + 5 12 13 1 तो 5,39,400, ओ माय गॉड दैट्स अ बिग अमाउंट, ओके 2 3 4 4.5 हो गया था बराबर, सो स्टूडेंट हम राइट हो गया 5,39,400 एंड 5,39,400, यहाँ पे हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स, फिलहाल के लिए एक पेज यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे फिलहाल ये जो पार्ट मैंने लिखा है उसको मैं रब कर दूंगा एंड मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज, ओके। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड है, तो यहाँ पे मैं कौन सा वर्ड यूज करूंगा, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड यूज करूंगा, ब्रॉड फॉरवर्ड, अमाउंट कितना है 5,39,400, सो राइट हो गया 5,39,400, 5,39,400,
आफ्टर दैट अब 12 तारीख खत्म हो चुकी है स्टूडेंट्स, 12 तारीख के मतलब कौन सी डेट आने वाली है, हमारे यहाँ पे 15 तारीख लिखा है, बॉट गुड्स फ्रॉम तुषार इन कंपनी एट द रेट 120 एंड 12% GST एंड हाफ अमाउंट पेड बाय RTGS। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, फिर से हमने कुछ गुड्स परचेज किया है, तो हम यहाँ पे परचेज वर्ड तो लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट तो फिक्स है, परचेज अकाउंट डेबिट, ये एंट्री हमारी सिमिलरली इसी की तरह है, यहाँ पे परचेज किया था तो डेबिट करेंगे, और परचेज करने हम स्टूडेंट्स GST भी पे किया, तो इनपुट C GST अकाउंट डेबिट। सिमिलरली देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी किया था हमने, वैसा ही हम लिख रहे हैं, इनपुट S GST अकाउंट डेबिट, ये सब तीनों डेबिट हो गया। अब स्टूडेंट्स क्या हुआ, टोटल जितना भी अमाउंट है, लेट्स सी, सबसे पहले हमने क्या किया, तुषार से 1,20,000, कितना 1,20,000 का गुड्स परचेज किया है, GST कितना परसेंट बोला है, 12%, तो 12 का आधा 6, 12 6 पैसा कितना होता है स्टूडेंट्स, 7,200, तो 7,200, 7,200। तो स्टूडेंट्स देखा जाए तो टोटल कितना होगा, 1,20,7,7 कितना होगा, 1,34,400, कितना आएगा, 1,34,400 कुछ लग रहा है मुझे, और 7 + 7 14 400। चलो ठीक है, अब उसमें से आधा पैसा हमने पे कर दिया, तो 6,7,200 6,7,200 आ रहा है। फाइन स्टूडेंट्स, ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 6,7,200 6,7,200, और यहाँ फिर से लिखूंगा 6,7,200। मैंने आधा आधा अमाउंट क्यों बांट दिया स्टूडेंट्स, बिकॉज क्वेश्चन में लिखा है पेड हाफ अमाउंट बाय RTGS। RTGS क्या होता है स्टूडेंट्स, इट्स एन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ऑब्वियसली ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे, पैसा कहां से जाएगा, मेरे बैंक से जाएगा, सो माय बैंक इज द गिवर, तो बैंक अकाउंट आएगा। और किसका नाम है स्टूडेंट्स, किससे हमने परचेज किया था, तुषार कंपनी लिमिटेड, तो लिखेंगे टू तुषार कंपनी लिमिटेड। दोनों ही देखो स्टूडेंट्स, दोनों क्रेडिट हो रहा है, और दोनों ही स्टूडेंट्स क्या एक तरह से पर्सनल अकाउंट है, तो क्रेडिट द गिवर, क्या लिखेंगे, क्रेडिट द गिवर। और तुषार कंपनी को स्टूडेंट्स क्रेडिट क्यों, बिकॉज इज माय क्रेडिटर, हमने माल खरीदा है तो वो इंसान मेरा क्रेडिटर है। टोटल 1 लाख कितना, 1,34,400 का बिल बना था, मैंने आधा पैसा 67,200 मैंने चुका दिया है, और 67,200 अभी भी पे करना बाकी है। इज दैट ओके? सो मैं लिखूंगा बिंग गुड्स परचेज, आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर बिंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम तुषार company limited and half amount paid by RTGS। तो स्टूडेंट्स बोला आधा अमाउंट पे कर दिया, तो बचा हुआ आधा अमाउंट हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, अभी भी उधारी वाला ट्रांजैक्शन यहाँ बचा हुआ। चलो मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, क्या लिखा है, 16 डेट लिखा है, कैश परचेजेस 50,000 अमाउंट पेड बाय चेक। चलो ठीक है, तो हमने परचेज किया था, फिर से देखो परचेज डेबिट हो रहा है, काफी सारा परचेज है इस सम के अंदर, तो परचेज डेबिट होता है बिकॉज डेबिट और लॉस एंड एक्सपेंसेस। और हमने ऑन द स्पॉट पेमेंट कर दिया, चेक से पेमेंट किया, तो बैंक इज द गिवर, तो बैंक अकाउंट, तो परचेज डेबिट हो रहा है, तो हमें पता ही कितनी सारी जगह डेबिट हुआ है, यहाँ भी डेबिट हुआ था, डेबिट और लॉस एंड एक्सपेंसेस। एंड अभी अमाउंट पे कर दिया चेक से, तो बैंक इज द गिवर, कितना अमाउंट है, 50,000, हम राइट ओवर हियर 50,000, और यहाँ भी आएगा 50,000। सो बिंग गुड्स परचेज, देखो क्वेश्चन के अंदर लिखा है कैश परचेज, कैश परचेज का मतलब है कि ऑन द स्पॉट पेमेंट करना। अब ऑन द स्पॉट जरूरी कि कैश में दिया, हो सकता है चेक से दिया, हो सकता है RTGS किया, हो सकता है NEFT किया हो, जीपे किया हो, गूगल पे किया हो, पेटीएम किया हो, कुछ भी हो सकता है, ओके, फोन पे किया हो। बिंग गुड्स परचेज्ड एंड अमाउंट पेड बाय चेक, अमाउंट पेड बाय चेक, ओके। सो यहाँ पे हमारा 16th वाला भी कंप्लीट होता हुआ। मूविंग फॉरवर्ड 20th स्टूडेंट्स, और 20th में क्या लिखा है, इनवॉइस गुड्स टू सतीश, हमने गुड्स दिया स्टूडेंट सतीश को एट 80,000, 12% GST एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक, ओके स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले देखो अब यहाँ पे सेल हुआ है, क्या हुआ है, सेल हुआ है, तो जिस तरह से परचेज हमेशा डेबिट होता है स्टूडेंट्स, आई एम राइट ओवर हियर, इस सम के अंदर क्या होने वाला है, सेल होने वाला है, और सेल क्रेडिट होगा, सेल क्रेडिट होगा स्टूडेंट्स। जब परचेज करते हैं तो GST डेबिट होता है, सेल करेंगे तो GST क्या होगा, क्रेडिट होगा। समझने वाली बात है, यहाँ पे हम लोग पे कर रहे हैं GST, जब हम गुड्स परचेज करते हैं हम पे कर रहे हैं, जब हम माल बेचते हैं तो हम कस्टमर से GST कलेक्ट करते हैं, तो फिलहाल के लिए कलेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इट इज एन इनकम फॉर अस। और पैसा कैसा है हमारे पास स्टूडेंट्स, लिखा है अमाउंट रिसीव बाय चेक, तो ऑब्वियसली अगर अमाउंट रिसीव बाय चेक तो बैंक इज द रिसीवर, हमारे बैंक में पैसा आया, बैंक इज द रिसीवर, तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। कितने अमाउंट से डेबिट करना है फिलहाल हमें नहीं पता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स हमारा क्रेडिट हुआ है। चलो बताओ कितने का माल बेचा था, अमाउंट देखो 20 तारीख है स्टूडेंट्स, आज अमाउंट 80,000 दिया हुआ है, तो 80,000 रुपीज का हमने क्या किया था स्टूडेंट्स, गुड्स बेचा था,
अब देखो यहाँ पे जैसे इनपुट सी जीएसटी इनपुट एस जीएसटी करते हैं, अब यहाँ पे अलग सा सम है, यहाँ पे टू आउटपुट आएगा बिकॉज माल बेचा है, आउटपुट सी जीएसटी अकाउंट और टू आउटपुट एस जीएसटी अकाउंट 80,000 स्टूडेंट्स और जीएसटी कितना परसेंट है 12%, 12 का आधा कितना होता है 6, 8 6 48, तो 4,800 तो टोटल कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 89,600, कितना होगा 89,600 हमारे पास आए। तो लिखेंगे बिंग गुड्स सोल्ड एट द रेट 18% जीएसटी एंड अमाउंट ओके। गुड्स इनवॉइस भी लिख सकते हैं, गुड्स सोल्ड लिख सकते हैं, एक ही बात है स्टूडेंट्स। हमने इनवॉइस गुड्स मतलब हमने गुड्स दिया था तो सतीश को दिया था तो वो सेल्स हो जाएगा। एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक, ओके। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये जो भी पार्ट है इसको मैं फिलहाल के लिए बंद कर रहा हूँ, इसको मतलब रफ कर रहा हूँ, आई मीन टू से। हाँ 20th के बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड अब क्या है हमारे पास, पेड फॉर टेलीफोन चार्जेस 9,000, 25 तारीख है यहाँ पर, और 25 तारीख के ऊपर स्टूडेंट्स क्या आएगा, हमने पे किया है टेलीफोन चार्जेस। तो टेलीफोन चार्जेस हमारे लिए एक्सपेंस है, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू टेलीफोन चार्ज अकाउंट डेबिट हमने पे किया था, तो ऑब्वियसली क्या पे करेंगे, कैश पे करेंगे। 90,000 रुपीज, क्या फेंक रहे लोग, अलग ही लेवल पे 90,000 रुपीज कौन टेलीफोन चार्जेस पे करता है, ओ माय गॉड 90,000, किसी ने तो इन लोगों को काफी उल्लू बनाया। लिखेंगे बिंग टेलीफोन चार्जेस पेड, इतना तो यार कोई पे नहीं करता टेलीफोन चार्जेस, अलग ही लेवल पे मचा रहे लोग। हाँ 1 2 3 4 एक और जनरेटी आ सकती है। 25 तारीख का स्टूडेंट्स क्या है, वर्षा बॉट गुड्स फ्रॉम अस 9,000 at 10% ट्रेड डिस्काउंट, ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्या हुआ यहाँ पे, वर्षा ने हमसे गुड्स परचेज किया है, कितने परचेज किया है 90,000 में। 27 स्टूडेंट्स वर्षा बॉट गुड्स, वर्षा ने हमसे गुड्स परचेज किया मतलब हमने उसको, कुछ स्टूडेंट्स क्या किया, हमने उसको माल बेचा होगा, हमने सेल किया होगा। हु इज रिसीवर, वर्षा इज रिसीवर, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मिसेस वर्षा, उन्होंने नाम दिया है मिसेस वर्षा अकाउंट डेबिट। तो स्टूडेंट्स मिसेस वर्षा अकाउंट डेबिट लिखा है मैंने, उसने हमसे माल खरीदा था मतलब शी इज अ रिसीवर, और हमने हमारे लिए स्टूडेंट्स ये क्या है सेल्स है, तो मैं यहाँ पे सेल्स वर्ड लिख रहा हूँ। हमने देखो वर्षा ने हमसे खरीदा तो हमारे पॉइंट से तो हमने उसको बेचा सेल किया, तो परचेज हमेशा डेबिट होता है और सेल हमेशा क्रेडिट होता है, सेल्स क्रेडिट होता है। अमाउंट कितना दिया स्टूडेंट्स, उन्होंने हमें 90,000 दिया है, उसमें से 12% माइनस करना है। चलो 20,000 90,000 का 12% कितना होता है 12/100, 2 कट 2 0 0 18 1 कैरी 10,800 होगा स्टूडेंट्स। तो 90,000 में से 10,800 माइनस करूंगा कितना बचेगा 79,200 एंड 79,200। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास उतना बचेगा, कितना बचेगा 79,200 बचेगा, ओके। चलो मैं यहाँ पे नरेशन लिखने वाला हूँ फिलहाल, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मिसेस वर्षा एट द रेट 12% ट्रेड डिस्काउंट, और यहाँ पे ये भी पार्ट हमारा कंप्लीट होगा। यस 12% ट्रेड डिस्काउंट है स्टूडेंट्स। ट्रेड डिस्काउंट को आप लोगों को फुल फॉर्म लिखना है, यहाँ पे मैं अब लिखूंगा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। हमारा एक और पेज कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स, और कितना बैलेंस है वो जानना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। सो लेट्स कैलकुलेट अगेन, हम लोग कैलकुलेट करेंगे, लेट्स सी कितना हमारे पास, मैं यहाँ पे यहीं पे फिलहाल कैलकुलेट कर रहा हूँ, इतनी स्पेस तो काफी हो जानी चाहिए कैलकुलेशन करने के लिए। 5,39,400 था सबसे पहले, 5,39,400 था स्टूडेंट्स। उसके बाद ये कितना हो गया 1,24,400, 1,34,400 होगा, 1,34,400 हो जाएगा ये 50,000 और 89,600, सो 89,600 है, ये 50,000 बाकी और ये 90, 1,40,000, तो ये मैं 1,40,000 लिख रहा हूँ, 1,40,000, और ये फाइनली 79,200 यहाँ पे लिख रहा हूँ 79,200, काफी सारा अमाउंट है। ये जीरो तो कट 2 0 हो गया, फिर 10 14 16 यहाँ पे 16 आ जाएगा, 8 + 14 15 16, चलो ये भी कट, 10 14 और 9 कितना होता है 23 32, तो यहाँ पे 3 कैरी, फिर 3 6 9 9 + 8 17 21 28, 2 कैरी 5 7 8 9,
सो 9,82,600 लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स फिलहाल मैं 9,82,600 और आएगा 9,82,600 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारा स्टूडेंट्स क्या हो गया, पेज नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू पेज नंबर 3। अब स्टूडेंट्स पेज नंबर 3 करने के लिए मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिए। आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट ऑफ द पेज। इफ यू वांट टू हैव अ लुक यू कैन हैव अ लुक। आई एम गोइंग टू रब दिस पेज नाउ। गिव मी जस्ट 1 मिनट। ओके स्टूडेंट्स, तो अब कंटिन्यू करते हैं इस पार्ट से। मैंने यहाँ पे सब कुछ रब कर दिया है। यहाँ पे हमने लास्ट 27 कंप्लीट कर दिया था, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड लिख दिया था। हम राइट ओवर हियर बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड हमारा कितना अमाउंट आ चुका अब तक, अगर हम देखेंगे हमने कितना अमाउंट अब तक लिख दिया है 9,82,600। सो 9,82,600 यहाँ पे लिखूंगा 9,82,600। दिस माय थर्ड पेज ऑफ दिस पर्टिकुलर सम। नेक्स्ट 27 तारीख और नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स 28 तारीख दिया हुआ है परचेज गुड्स। अगेन परचेज हमने कहां से गुड्स किया था, फ्रॉम अभिजीत एंड सम। तो परचेज और इतनी बार आ गया स्टूडेंट्स, याद हो गया जब भी परचेज आएगा परचेज अकाउंट हमेशा क्या होगा, डेबिट ही होगा। अच्छा परचेज किया और जीएसटी भी इंक्लूडेड स्टूडेंट्स, जीएसटी। सो आई एम राइट ओवर हियर अगेन इनपुट CGST account debit, input SGST account debit, two students tell me क्या लिखा है, purchase goods from अभिजीत एंड सन्स। क्या अभिजीत एंड सन्स ने अब तक पैसा दिया नहीं दिया, इट्स एन उधारी वाला ट्रांजैक्शन। सो हु इज द गिवर, अभिजीत इज द गिवर। अभिजीत की स्पेलिंग अभिजीत। ओके सो अभिजीत एंड सन्स, सो अभिजीत एंड सन्स अकाउंट। और लेट्स सी अमाउंट स्टूडेंट्स कितना है, परचेज हमने कितने का किया था, हमने 1.5 लाख रुपए का माल परचेज किया था, 1,50,000 रुपीज। बहुत बड़े बड़े अमाउंट है इस सम के अंदर। एंड 9% डिस्काउंट, 9% ना ट्रेड सॉरी जीएसटी है। सो 9 का कितना होता है 13,500। सो 13,500 तो टोटल कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 13, 26, 27। सो 1,77,000 आ जाएगा। यहाँ पर लिखूंगा बिंग गुड्स परचेज्ड from being goods purchased from Abhijit and Sons at the rate 18% GST। ओके जब भी जीएसटी दिया होगा 2 पर डिवाइड करेंगे। अगर परचेज होगा तो इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी आएगा, सेल करेंगे तो आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी आएगा। परचेज करेंगे तो जीएसटी डेबिट होगा, सेल करेंगे तो जीएसटी क्रेडिट होगा। इतना याद रखना है। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन, पेड। देखो हमने 28 तारीख को परचेज किया था, हमने पे किया, अभिजीत एंड सन्स को पे किया है 10% डिस्काउंट। ओके बाय चेक, बाय चेक। सो हु इज द रिसीवर, अभिजीत इज द रिसीवर स्टूडेंट्स। हमने किसको पे किया, अभिजीत को दिया है। तो अभिजीत एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हमने चेक से पे किया। सो दोनों पर्सनल अकाउंट है। अभिजीत इज द रिसीवर एंड बैंक इज द गिवर। ओके तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कितना रुपया देना था, 1,77,000 देना था। लेकिन क्या मैंने उसको पूरा 1,77,000 दिया, नहीं दिया स्टूडेंट्स, उसने मुझे कुछ डिस्काउंट दिया है। तो हमें डिस्काउंट मिला है तो ये अच्छी बात है। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, तो हमें डिस्काउंट मिल रहा है। क्रेडिट ऑल क्या बोलेंगे, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डिस्काउंट कौन सा अकाउंट है स्टूडेंट्स, नॉमिनल अकाउंट है, उसमें नॉमिनल के रूल्स अप्लाई करने हैं। तो मैं लिखूंगा टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। देखो स्टूडेंट्स अब लिखा है 10% डिस्काउंट। तो क्वेश्चन ये कि 10% किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे, क्या 1,77,000 का 10% कैलकुलेट करेंगे, नहीं नहीं नहीं। 10% स्टूडेंट्स 1.5 लाख के ऊपर आएगा। क्यों 1.5 लाख के ऊपर आएगा, सिर्फ और सिर्फ 15,000 आएगा। इसका ये रीजन है कि अभिजीत एंड सन हमको डिस्काउंट दे सकता है, जितना भी माल का उसके ऊपर डिस्काउंट मिल सकता है। लेकिन क्या जीएसटी, क्या जीएसटी जो टैक्स है उसके बाप का है, नहीं, वो तो गवर्नमेंट का है। तो गवर्नमेंट के पैसे में वो किसी कस्टमर को डिस्काउंट नहीं दे सकता। गवर्नमेंट का पैसा तो वो पूरा का पूरा लेगा स्टूडेंट्स। सो अभिजीत पूरा कलेक्ट करेगा गवर्नमेंट का पैसा। वो डिस्काउंट किस अमाउंट पे दे सकता है, जो बिल का अमाउंट था 1.5 लाख, जो बिल का अमाउंट था उसके ऊपर वो डिस्काउंट दे सकता है। उसका 10% 15,000। तो 1,77,000 से अगर 15,000 चला गया तो कितना बचेगा, 1,62,000 बचेगा। और हमें उनको 1,62,000 पे करना होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1,77,000 पे 10% नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख के ऊपर 10% आएगा। उसका क्या रीजन है, जीएसटी के ऊपर कभी डिस्काउंट नहीं मिलता है कस्टमर को, जीएसटी पूरा पे करना पड़ेगा। बिंग क्या लिखेंगे, बिंग, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बिंग पेड टू अभिजीत एंड सन। सो बिंग check paid to Abhijit and Sons and received 10% cash discount. Okay, chalo. And going with the last one now, 31, paid for advertisement and brokerage
तो स्टूडेंट्स हमने दो चीज के लिए पैसा पे किया, एक तो एडवर्टाइजमेंट के लिए पे किया है और एक ब्रोकरेज के लिए पे किया है। सो दोनों में अपने पास पैसा जा रहा है, दोनों ही अपने लिए एक्सपेंस है। सो राइट ओवर हियर एडवर्टाइजमेंट, सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट इज एन एक्सपेंस, तो डेबिट और लॉस एंड एक्सपेंसेस, डेबिट करेंगे इसको। और क्या है स्टूडेंट्स, ब्रोकरेज, दलाली, दलाली, तो ब्रोकरेज को भी डेबिट करेंगे स्टूडेंट्स, ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट। टू हमारे पास से क्या गया स्टूडेंट्स, कैश गया टू कैश अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो 8,000 रुपया स्टूडेंट्स एडवर्टाइजमेंट का पे किया, 12,000 दलाली का पे किया, टोटल मेरे पॉकेट से गया 20,000 रुपीज। तो यहाँ मैं लिखूंगा बिंग एडवर्टीजमेंट एंड ब्रोकरेज पेड, और यहाँ पे हमारा सम होता हुआ स्टूडेंट्स समाप्त। नेक्स्ट जो टोटलिंग पार्ट स्टूडेंट्स, अब टोटलिंग करेंगे हमारा 9,82,600, लास्ट सम तक 9,82,600, लास्ट पेज तक तो हमारा आ गया था 9,82,600, दो बार 1,77,000 1,77,000, तो 1,77,000 1,77,000 दो बार आएगा, और यहाँ पे कितना है 20,000 है। चलो इसको मैं 97 कर देता हूँ। ओके, तो 006 7 + 14 15 14 + 2 16, 1 कैरी, 16 16 + 9 25, 2 कैरी 10 13, तो 13,56,600 कितना स्टूडेंट्स, 13,56,600, 13,56,600। और ये स्टूडेंट हमारा क्या आ गया, यहाँ पे टोटल आ गया है। ये जो एक्स्ट्रा मैंने कैलकुलेशन किया उसको मैं फिलहाल के लिए रब कर रहा हूँ, और यहाँ पे हमारा स्टूडेंट्स क्या हो गया, कंप्लीट हो गया 13,56,600 के साथ। एंड आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को पूरा सम समझा हो। इट्स अ बिग सम, काफी टाइम जाएगा अच्छा खासा स्टूडेंट्स आपके लिए। मेक श्योर कि आप जब भी नए पेज के ऊपर फॉर्मेट बनाएंगे, फिर से आपको इन द बुक्स ऑफ वरुण, जनरल एंट्री सब कुछ एकदम अच्छे से करें। जब आप पेज चेंज कर रहे हो तो बैलेंस, कैरी फॉरवर्ड एंड ब्रॉड फॉरवर्ड लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस तरह से हमारा यहाँ पे सम हो गया कंप्लीट। आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। सो द सेम लाइन स्टूडेंट्स, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने अब तक नहीं किया हो। आपको थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज शेयर अमंग्स योर फ्रेंड, टेल देम हाउ अमेजिंग द वीडियोस आर, एंड लेट मी आल्सो नो by putting some comments in the comment box. Thank you so much students, it was nice having all of you. Bye bye, have a nice day, take care.